हाँ तो गाइस अब देखिए विस्कोमीटर। विस्कोमीटर क्या होता है? सबसे पहले विस्कोमीटर जिसमें श्यानता को क्या किया जाता है, मापा जाता है। श्यानता क्या होती है सर? विस्कोमीटर क्या होती है? विस्कोमीटर क्या होता है? विस्कोसिटी क्या होती है? यानी मान लीजिए कोई फ्लूइड बह रहा है, बहने के जो द्रव का विरोध करता है, यानी तू नाभ है, यानी कोई सेटिंग करना चाह रहा है, उसको कहता है तू मत कर, तो वही है यहाँ पर। तो विस्कोमीटर से अपन मीटा से नोटेटिक करते हैं। तो यहाँ पर ये होती है रिलेटिव विस्कोमीट्री। रिलेटिव विस्कोमीट्री होती है N अपॉन N नोट। N क्या है सर? और ये N नोट क्या है? N नोट और Na क्या है? तो ये देखिए, ये जो सॉल्वेंट की है विस्कोसिटी क्या है? सॉल्वेंट की। इसकी है सॉल्वेंट की। और N नोट क्या है? ये सॉल्यूशन की है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और विस्कोसिटी ऑफ, ये किसकी है? विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट ये विलायक और ये विलियन की है, ठीक है। ये दोनों है इस प्रकार से। अब ये अपने रिलेटिव, जब इसको स्पेसिफिक रूप में लिखें या रिड्यूस के रूप में लिखें तो इसमें से -1 कर देते हैं, और स्पेसिफिक में भी 1। स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या होती है? किसी पर्टिकुलर आपके पास सॉल्वेंट है उसकी क्या होती है? विस्कोसिटी होती है। तो द रिलेटिव विस्कोसिटी को रिलेट, जो रिलेटिव विस्कोसिटी है वो रिलेट करती है विद स्पेसिफिक एंड रिड्यूस विस्कोसिटी। स्पेसिफिक को अपन लिख देते हैं, लिख लीजिए N नीटा NSP, एंड रिड्यूस विस्कोसिटी N नीटा RD। रिड्यूस विस्कोसिटी एंड इंटरस्टेनिक विस्कोसिटी, यानी जो रिलेटिव विस्कोसिटी है ये है मेन मुद्दा। ये है ना, ये सभी को बता देगी, रिलेटिव को बता देगी, स्पेसिफिक को बता देगी, और इंटरस्टिक यानी जो आंतरिक वेलोसिटी है उसको बता देगी। ये फॉर्मूला होता है इसका स्पेसिफिक विस्कोसिटी का। जो अपने रिड्यूस वेलोसिटी है उसमें से अपने 1 - 1 करते हैं। जो रिड्यूस वेलोसिटी है वो NSPC होती है, ठीक है, NSPC होती है। जो इंटरस्टिक वेलोसिटी है वो नीटा SP C, और C का मान 1 से 0, यानी यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है? घट रही है। अब इसके बाद देखिए अपनों क्या करना है, रिड्यूस विस्कोसिटी आ गई NSPC0। अब देखिए अपनों क्या करना है, मैं इसको रफ कर दूं। NSP देखिए, स्पेसिफिक विस्कोसिटी आ गई, पता चल गया। अब NSP इसका रिलेशन निकालेंगे। NSP किस प्रकार से है? NSP होगा आपके N अपॉन N नोट -1, ये स्पेसिफिक विस्कोसिटी, यानी रिड्यूस विस्कोसिटी से एक, जो रिड्यूस या जो रिलेटिव विस्कोसिटी थी वो कितनी थी? N अपॉन N नोट थी। ये कौन सा था? जो आपके सॉल्वेंट की विस्कोसिटी, ये सॉल्वेंट की, ये आपके सॉल्यूशन की विस्कोसिटी, ये प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी। उसमें अपनों ने क्या कर दिया था? 1 तो ये आ जाएगी स्पेसिफिक विस्कोसिटी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? N, यहाँ पे इसका एलसीएम लूं, N अपॉन नीटा, ये N नहीं है सॉरी, नीटा N नोट अपॉन N नोट, ये लिख सकता हूँ। अब इसके बाद N रिड्यूस, अब इसकी रिड्यूस वेलोसिटी किस प्रकार से लिख सकता हूँ? N अपॉन N नोट N माइनस N नोट अपॉन C। ये रिड्यूस है, वो रिलेटिव वाली है, ये रिड्यूस है, और -1 लगा दिया क्योंकि इसमें क्या होता था? -1 होता था। ये C है, C को मैं -1 लिख सकता हूँ। अब C को एक बार तो इसके साथ, एक बार इसके साथ लिख सकता हूँ। तो C को क्या लिखें? इसके साथ लिखें, एक बार इसके साथ। तो देखिए मैं लिखूंगा इसको, रिड्यूस को, स्पेसिफिक का पता चल गया N अपॉन N नोट, यानी रिलेटिव में से 1 घटा दिया। ये रिलेटिव विस्कोसिटी है, इसमें से क्या घटा दिया? 1 घटा दिया। रिड्यूस के लिए अपन क्या कर रहे हैं? N रिड्यूस, N नीटा रिड्यूस, इसमें क्या रहे हैं? N माइनस N नोट अपॉन C माइनस 1 अपॉन C। ये फॉर्मूला आ गया, ये आ गया ना इसका विस्कोसिटी निकालने का, तो ये आ गया फॉर्मूला N रिड्यूस 1 अपॉन C। अब इसमें लिखिए द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरस्टिक विस्कोसिटी एंड मोलर मास ऑफ polymer given by मार्क कोहेन, इससे बोलते हैं मार्क कोहेन होविंग
इसका नाम ही ऐसा यार, सिकुड़ता। इसके द्वारा इक्वेशन और श्रोडिंगर इंडेक्स, CHR श्रोडिंगर इंडेक्स, ये इक्वेशन को ये बोलते हैं मार्क कोहेन होविंग। इसके द्वारा क्या दिया जा सकता है, रिलेशनशिप बताई जा सकती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग वेलोसिटी और आपके मोलर मास ऑफ पॉलीमर, यानी जो पॉलीमर का मोलर मास है या जो भार है उसके मध्य है, और इसके मध्य बताया जा सकता है ये मोलर मास ऑफ पॉलीमर और आपके जो आपके इंटरेस्टिंग वेलोसिटी है उसके मध्य या आंतरिक वेलोसिटी। ये रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप लिख देता हूं, बिटवीन मोलर मास एंड ये पॉलीमर का मोलर मास है, और ये क्या बताता है, दूसरा मोलर मास बताता है, और ये क्या बताता है, विस्कोसिटी, इंटरेस्टिंग वेलोसिटी, विस्कोसिटी। इसे मैं नीटा से डिनोटेड कर सकता हूं। तो इसके मध्य रिलेशन बताने वाला कौन है, मार्क कोहेन ओविन सिकुड़ता इक्वेशन। अब इसके बाद देखिए इसका ग्राफ क्या आता है, इसका ग्राफ आता है। ग्राफ इंपॉर्टेंट है दोस्त, बना के आना है। ठीक है, तो इसके लिए अपनों ने क्या बताया इसमें, अब इस इक्वेशन को इसके बाद आगे नाम लिखना है, क्या लिखना है, देखिए नीटा, यानी ये इंटरेस्टिंग वेलोसिटी है, ये इसके बाद में ये लिखना है, ये इंटरेस्टिंग वेलोसिटी है, वो क्या है, के, और यहाँ पर एम विस्को और ए। ठीक है, और जो ए है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री और शेप ऑफ पॉलीमर। ए क्या कर रहा है, डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ पॉलीमर, शेप ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर की ज्योमेट्री पर, शेप पर डिपेंड कर रहा है, और जो वैल्यू है 1.0 से डिपेंड अपॉन पॉलीमर एंड सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। और जो वैल्यू वेरी करती है इसकी, के है नेचर ऑफ पॉलीमर, के किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ पॉलीमर। नेचर ऑफ पॉलीमर क्या है, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। सॉल्वेंट किस प्रकार से है, प्योर है, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, इस पर डिपेंड करता है के। और जो वैल्यू आपके जो ए की वो क्या होगी, 0.5 से 1.0। अब देखिए इस प्रकार से, किस प्रकार से कहेंगे, अब इसका अपन क्या दे रहे हैं, इसमें क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ln ले रहे हैं, ln ले लेते हैं, लोग ले लेते हैं, ln ले लेते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ln यानी ln नीटा, इस प्रकार से लिख सकता हूं ln नीटा, इसका एलसीएम ले रहा। उसके बाद जो कोई भी टर्म होती है वो आगे आ जाती है, तो ALN, अब ln के, और ये LM विस्कोसिटी, M विस्कोसिटी, और ALN M विस्कोसिटी, ln के ALN M विस्कोसिटी, क्योंकि ये तो इसके मल्टीप्लाई में है। ln के इस प्रकार से बनेगी समीकरण। अब इसमें अपनों ने पढ़ा है कोई भी चीजें क्या है, ये y mx प्लस c प्रकार की समीकरण है। तो ये y, ये तो होता है इसका y, ये y है mx प्लस c, तो y mx प्लस c प्रकार की, ये c है क्योंकि ये क्या है, अंतःखंड है, इंटरसेप्ट है mx, क्योंकि अपने को जो m और x होता है ना, m और x वो दोनों मल्टीप्लाई में मिलेंगे, c प्लस में मिलेगा, y इसके एक्सिस पे मिलेगा। तो इसके मध्य अपन क्या बना देते हैं, ग्राफ। तो ये ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बना के आना है, और ये इंपॉर्टेंट था विस्कोसिटी वाला। तो ये ग्राफ लीजिए, यहाँ पर ln और यहाँ पर ये नीटा, यहाँ पर ln और यहाँ पर y, और यहाँ पर एक्सिस s एक्सिस, यहाँ पर क्या हुआ है ln m विस्कोसिटी, ये इक्वेशन है, ग्राफ है, ये स्लोप आएगा, स्लोप सॉरी यहां से नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है,
स्लोप आएगा ये, स्लोप ये है, इंटरसेप्ट कौन सा है, स्लोप कौन सा है, इंटरसेप्ट है ये ln के, ln के, ये इंटरसेप्ट है ln के, इंटरसेप्ट है ये ln के, और स्लोप कौन सा है एम वी, ये आ गया, ये आ गया, ln के आ गया, ए ln, ये ए ln, ए और ln के इंटरसेप्ट है अंतःखंड, और ये स्लोप है, स्लोप बोलते हैं इसको, ये स्लोप है y बराबर एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन होती है ना y बराबर एम एक्स प्लस सी, कोई भी ग्राफ अपलोड करने से पहले c है अपने पास, y है, m है और x है। तो ये आ गया ग्राफ, ये विस्कोसिटी का ग्राफ है जो बता रहा है विस्कोसिटी को, इंटरिस्टिक विस्कोसिटी को रिलेट करके मगर मास से। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस, बाय।